सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे बात करेंगे हम। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हम लोग के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि सिंस एक सर्कुलर पाथ में, एक ये सर्कुलर पाथ है, राइट, ये एक सर्कुलर पाथ है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सपोज यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट। तो एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं, राइट। अब सपोज जो ये हमारा ऑब्जेक्ट था वो अलोंग दिस सर्कुलर पाथ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बट जो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, राइट, दैट इज बीइंग चेंज्ड कॉन्स्टेंटली। दिस direction of velocity is being changed constantly and it is always perpendicular. जैसे ये सपोज हमारा रेडियस है, it's always be perpendicular to the radius, right? if you can see, ये हमेशा perpendicular रहेगा रेडियस के। so since the direction of the velocity is changing constantly, that means the velocity is changing, क्योंकि velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो मीन्स वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसीलिए एक्सेलरेशन होगा, राइट। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर होता है, राइट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो एक्सेलरेशन is directed towards the center and it is known as centripetal acceleration, right। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन कैसे होता है, राइट, अब उस पर बात करेंगे हम। सपोज ये हमारा सेंटर पॉइंट है, राइट। सपोज हमारा ये दो पोजीशन है ऑब्जेक्ट के, ये P2 है, ये P1 है, राइट। मैंने बोला आपसे कि जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा लीनियरली एक्ट कर रही होती है, राइट। सॉरी, हमेशा जो है रेडियस के परपेंडिकुलर एक्ट करती है। तो ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे, राइट। सो ये हमारी वेलोसिटी का डायरेक्शन है, राइट, परपेंडिकुलर टू द रेडियस v, राइट। सिंस दोनों की एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो ये v दोनों कांस्टेंट पोजीशन पे वेलोसिटी सेम है, इस जस्ट द डायरेक्शन में उनके डिफरेंस है। सपोज ये एंगल जो है
ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपना थीटा है, राइट, डेल्टा थीटा। ये डेल्टा थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है अगर हम ये अब वेलोसिटी का वेक्टर डायग्राम बनाएंगे इन दोनों वेलोसिटीज़ का, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये अगर हम इसको ऐसे इम्पोज करेंगे यहाँ पे, इसको इम्पोज करेंगे यहाँ पे इस सेंटर से, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट। इनके बीच का एंगल भी डेल्टा थीटा होगा, राइट। ये जो एंगल है ये भी डेल्टा थीटा होगा, ये एंगल, राइट। ये भी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस इस P1 पोजीशन और P2 पोजीशंस पे जो वेलोसिटी के डायरेक्शंस है उसका एक वेक्टर डायग्राम बनाया है, सेम है, नथिंग हैज चेंज। ताकि और ये जो ये इसको ये डेल्टा V जो है ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी है, राइट। इन वेक्टर में दो वेक्टर्स को जो हम वेक्टर डायग्राम बनाते हैं तो उसका रिजल्टेंट द क्लोजिंग साइड होती है, राइट, दिस डेल्टा V। और ये हमें पता है कि ये एंगल भी डेल्टा थीटा है, राइट। ये डेल्टा थीटा है। तो हमें पता है कि जो डेल्टा थीटा होता है वो क्या होता है, डेल्टा S बाय R, राइट। और इधर डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा V बाय V, राइट। सिंस तो हम डेल्टा V, इस इक्वेशन को हम डेल्टा V के टर्म्स में सॉर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये V उधर चला जाएगा, V डेल्टा S बाय R, राइट। अब हम इन दोनों इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डेल्टा T से डिवाइड कर देंगे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा V बाय डेल्टा T इज इक्वल टू V बाय R डेल्टा S बाय डेल्टा T, राइट। अब हमें पता है कि डेल्टा V और डेल्टा T ये चीज़ क्या है, हमारी एक्सेलरेशन है, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आर एक्सेलरेशन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V बाय R, और डेल्टा S बाय डेल्टा T क्या है, ये भी V है, वेलोसिटी है हमारी, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R, राइट। ये V स्क्वायर बाय R एक्सेलरेशन हो गया, राइट। ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन हो गया। अब हमें पता है कि V इक्वल्स टू R ओमेगा होता है, राइट। तो हम इसको अगर हम एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू V की जगह हमने R ओमेगा रखा, तो क्या हो गया, R ओमेगा स्क्वायर, राइट। बिकॉज अगर हम इसकी जगह R ओमेगा रखेंगे तो एक R स्क्वायर, R एक कट जाएगा, ऊपर एक R रिमेन हो जाएगा, एंड ओमेगा स्क्वायर, राइट। दिस इज इन द टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब
सपोज ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है टूवर्ड्स द सेंटर, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, एक्सेलरेशन is generated by a force which is exerted in the same direction as the acceleration, right? तो सपोज इस ऑब्जेक्ट का मास हमारा m है, इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, टूवर्ड्स द सेंटर ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये टूवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन है, राइट? अब इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है, राइट? तो हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो क्या होती है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? तो जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी? मास इनटू, हमने एक्सेलरेशन डिवाइड किया, v²/r, राइट? ये हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है which is responsible for causing the acceleration which is directed towards the center, right? अदरवाइज क्या होगा, अगर हमारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी, तो सपोज ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे सेंटर की तरफ होल्ड करने के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट जो है टेंजेंशियली फॉल आउट हो जाएगा, राइट? सपोज अगर हम एक स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट बांधा हुआ है जिसका मास m है, उसको हम रोटेट करते हैं हवा में, तो जैसे जैसे ही हम स्ट्रिंग छोड़ देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली फ्लाई आउट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हमने वो स्ट्रिंग उसकी छोड़ी तो जो स्ट्रिंग की टेंशन थी वो टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही थी, वो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही थी, राइट? तो जब वो रिलीज़ हो गई तो ये कोई फोर्स अब इधर एक्ट नहीं कर रही है इस डायरेक्शन में, राइट? ये mv²/r एक्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, राइट? मैंने बोला हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द रेडियस, राइट? ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहता है, राइट? तो दैट इज़ वाई इट फ्लाइज आउट टेंजेंशियली।